ठीक, प्रसंग को ध्यान से सुनेंगे आगे का। नारद जी अपने खुद के बारे में बता रहे हैं व्यास जी को, एकदम ध्यान से सुनना। चलो, प्रेम से बोलो वृंदावन विपिन बिहारी लाल की जय। नारद जी कथा श्रवण और सत्संग के लाभ को बताते हैं। कथा सुनने से, संतों की सेवा करने से जीवन सुधरता है। नारद जी अपने पूर्व काल की घटना को बताते हैं। नारद जी कहते हैं, मैं एक दासी पुत्र था, परंतु मैंने 4 मास संतों की साथ हरि भजन में लगाए, कृष्ण जी के भजन में लगाए। एक वेदी ब्राह्मण था, वेद पाठ करने वाला। मेरी माता उनके यहाँ दासी का कार्य करने जाती थी। एक दिन की बात है, चतुर्मास बिताने के लिए कुछ संत आए वहां पर और ब्राह्मण ने उन्हें अपने घर में स्थान दिया। नारद जी व्यास मुनि को बता रहे हैं कि मेरी माता संतों की सेवा करने जाती थी, तो मैं उनके पीछे पीछे जाता था और देखता था कि मेरी माता क्या कर रही है। संत लोग भी मुझे हरिदास हरिदास कहकर बुलाते थे। संत संग में उन्हें भक्ति का रंग लग गया। माता बहनों, आप सभी को अगर अपने बच्चों को भी धर्म में जीवन जीना सिखाना है तो धर्म में लाइए, कथा सुनाइए। तो उस हरिदास का बालक का मन प्रभु भक्ति में इतना रिझ गया कि वो खेलना कूदना भूल गया। मुनिजन उससे बहुत प्रसन्न हुए और उसे मंत्र दिए कि बेटा, तू हमारे साथ प्रभु की भक्ति में लीन रहता है, क्यों ना हम तुम्हें एक मंत्र दे देते हैं। और क्या मंत्र दिया नारद जी ने? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद हरिदास को यह मंत्र दे दिया। मुनियों ने फिर नारद जी बता रहे हैं व्यास मुनि को कि इसी तरह 4 मास बीतने के पश्चात एक दिन संत लोग गांव छोड़ के जा रहे थे। मैं भी संत जी से बोला कि गुरु जी मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मैं भी जा रहा था साथ में। संत लोग बोले, बेटा तू अभी छोटा है रे, तेरी माता तुझे याद कर करके रोएगी, तू अभी मत जा। तू यही अपने घर में ही प्रभु का हरि भजन कर ले, कीर्तन कर ले। संत लोग ऐसा समझा बुझाकर चले गए। अब छोटा सा बालक है, जो कहे वो मान लिया। हरिदास फिर घर में अपने हरि कीर्तन करता रहता, भगवान को भजते रहता। एक दिन की घटना है। एक दिन माँ गायों को चारा देने के लिए गौशाला में गई। वही गौशाला में एक काला काला सर्प था। जैसे ही माँ आगे बढ़ी, वो सांप माता को डस लिया। माता का देहांत हो गया। बेचारा हरिदास बहुत रोया, शोक मनाया। फिर माता का अंतिम संस्कार किया। सब चीज विधि विधान से संस्कार किया। फिर वो तीर्थों की ओर घूमता हुआ निकल गया। एक दिन की बात है, बालक हरिदास तीर्थों में भ्रमण कर रहा था। गंगा नदी के तट पर
पीपल का वृक्ष था। उसके नीचे मस्त प्रभु कृष्ण राधा रमन सरकार का ध्यान लगाने बैठ गया और फिर मस्त ध्यान लगा रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हरिदास को कि मुझे भगवान अब दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद कृष्ण पर प्रभु के वांग्मय रूप का उसे दर्शन होता है। हरिदास देखा, अरे वाह कितना प्यारा रूप था भगवान का। पगड़ी बांधे हुए, कस्तूरी तिलक लगाए हुए, मनोहर रूप था प्रभु का। तो कैसा रूप था प्रभु का जानना चाहोगे? तो आइए जानते हैं कि भगवान का रूप कैसा दिख रहा था। जड़ी की पगड़ी बांधे, सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे,
आकाशवाणी हुई कि सत्संग करते रहो, इस जन्म में मेरा दर्शन तुम्हें नहीं होगा, मेरा दर्शन तुम्हें अगले जन्म में होगा। फिर समयानुसार हरिदास भगवान राधा कृष्ण के वांगमय रूप का ध्यान करते हुए अपने इस नश्वर देह का त्याग कर दिया। फिर अपने पुण्य प्रताप से वो हरिदास ब्रह्मा जी के यहाँ जन्म लेकर आया। नाम हुआ नारद। अब वो हरिदास से हो गए नारद। नारद जी बताते हैं कि व्यास मुनि, एक दिन मैं ऐसे ही भ्रमण करते हुए भगवान राधा कृष्ण के गोलोक में गया और मुझे साक्षात प्रभु राधा कृष्ण जी के दर्शन हुए। मैंने सुंदर उनकी स्तुति की, हाथ जोड़कर। राधा रानी बोली भगवान से कि स्वामी, हे नाथ, हे दयानिधि, ये बेचारा नारद हमारी कितनी भक्ति करता है, क्यों ना इन्हें कुछ कृपा प्रसाद के रूप में दे। फिर भगवान कृष्ण जी ने उन्हें एक तंबूरा अपनी कृपा के रूप में दिया, एक वीणा। भगवान बोले, नारद, तुम हमारे बड़े ही सच्चे भक्त हो, जाओ ये वीणा बजाते हुए हमारा गुणगान करना, तुम भक्ति भाव में लीन रहना। नारद जी व्यास मुनि को बता रहे हैं ये सब कि प्रभु ने मुझको एक तंबूरा दिया, वीणा दी, और मैं उस वीणा को पकड़ के आज भी प्रभु कीर्तन करता रहता हूँ। हे व्यास जी, प्रभु कीर्तन में मेरा जीवन ऐसा सुधरा, मुझे सच्चा जीवन मिल गया। आज मैं सत्संग से ही देव ऋषि बना हूँ, इसीलिए मुझे देव ऋषि नारद कहते हैं। याद रखना सज्जनों, मनुष्य को देव होने के लिए ये 4 गुण अति आवश्यक है। पहला है संयम, और दूसरा है सदाचार, तीसरा स्नेह, और चौथा सेवा। ये चारों गुण अगर जीवन में है तो आदमी बड़ा ही अच्छा होता है, और ये गुण सत्संग बिना नहीं मिलते हैं। नारद जी इस तरह से अपनी पूर्व जन्म की घटना को व्यास जी को विस्तार सहित बताते हैं और कहते हैं कि मुनिवर, मुझे भगवान की कृष्ण लीला का भी दर्शन हुआ। प्रेम से बोलो वृंदावन विपिन बिहारी लाल की जय। तो व्यास जी नारद जी के पूर्व जन्म की जो बातें हैं, जो घटना है बीती हुई